हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक के जो बेसिक फार्मूलाज होते हैं हम उनको कैसे ड्राइव करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फार्मूलाज होते हैं फ्रेंड्स वो राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड होते हैं। तो जैसा कि आपके सामने मैंने एक ये राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, तो इसमें इसके जो कुछ पार्ट्स हैं फ्रेंड्स उसको समझ लेते हैं। जो ये वाली साइड है इसको फ्रेंड्स हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और जो ये नीचे की तरफ बेस है इसको हम बेस बोलते हैं। इसको बी से भी डिनोट करते हैं, हाइपोटेन्यूज को एच से डिनोट करते हैं। और फ्रेंड्स जो ये सीधी एक साइड है हमारे पास इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म्स को भी याद करना है। हाइपोटेन्यूज के लिए हम एच की नोटेशन ले सकते हैं, बेस के लिए फ्रेंड्स बी, और परपेंडिकुलर के लिए यहाँ पे ये मिस्टेक्स लिखा हुआ है, आप यहाँ पर पी ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सेकंड थिंग फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्रिक को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक जनरल थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, जिसको आपने सभी ने 7th या 8th या 9th क्लास में भी स्टडी किया होगा। तो ये एक बेसिक जनरल थ्योरम है जिससे हम पाइथागोरस को की जो आइडेंटिटीज़ होती हैं उसको ड्राइव करते हैं। तो फ्रेंड्स जो पाइथागोरस थ्योरम है उसका फॉर्मूला क्या रहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आपको ये लर्न करना है, और ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। हाइपोटेन्यूज की जगह आप एच लिख सकते हैं, बेस की जगह बी, और परपेंडिकुलर की जगह पी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको हम आगे यूज़ करेंगे। नाउ इसके बाद फ्रेंड्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमें क्या देखनी है कि हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं, साइन, कोस, टैन, कॉट, कोसिकेंट और सीकेंट, जिनकी आपने मैथमेटिकल वैल्यू को भी समझना है। तो जैसे मैंने फ्रेंड्स आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर जो पी होता है वो परपेंडिकुलर के लिए डिनोट होता है, और जो एच है वो हाइपोटेन्यूज के लिए, और बी बेस के लिए। तो इसका ध्यान रखिएगा आप। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए साइन ए, हम साइन ए को मैथमेटिकल फॉर्म में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यानी पी ओवर एच लिख सकते हैं। सिमिलरली कोस ए को हम बी ओवर एच, टेन ए को पी ओवर बी, कोट ए को बी ओवर पी, कोसिकेंट को एच ओवर पी, एंड सीकेंट को एच ओवर पी। तो ये इसकी कुछ जर्नल मैथमेटिकल वैल्यूज़ हैं। नाउ फ्रेंड्स इसके अलावा फ्रेंड्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं वो आपस में एक दूसरे के इंटर रिलेशन में भी इक्वलेंट के बराबर होती हैं। तो जैसे कि अगर आप 10a की वैल्यू को ले रहे हैं तो आप 10a को उसके रिलेशन में यानी साइन और कॉस के रिलेशन में भी लिख सकते हैं, जो कि साइन ए ओवर कॉस ए होता है। तो यानी कि आप 10a को साइन ओवर कॉस ए भी लिख सकते हैं। सिमिलरली फ्रेंड्स कोट ए को आप कॉस ए ओवर साइन ए ये भी लिख सकते हैं। इसी तरह कोसिकेंट ए को 1 ओवर साइन और सीकेंट को 1 ओवर कॉस। तो फ्रेंड्स ये जो रिलेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक में, और 10th क्लास में आप इसका बहुत ज़्यादा आगे एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। नाउ ये तो हम पहले ही रीड कर चुके हैं कि साइन ए की वैल्यू पी ओवर एच होती है, कॉस ए की वैल्यू बी ओवर एच होती है, टेन की वैल्यू पी ओवर बी होती है, कोट ए की वैल्यू बी ओवर पी, कोसिकेट की एच ओवर पी, और सीकेंट की एच ओवर बी। तो फ्रेंड्स इसको अच्छे से आपने लर्न करना है ताकि इन फ्यूचर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे पास फिर से मैं इनको रिवाइज करा रहा हूँ आपको। कोसिकेंट को आप 1 ओवर साइन यूज़ करेंगे। आगे जो भी हम मैथमेटिकल सॉल्यूशंस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के, तो उसमें हम कोसिकेंट थीटा की जगह 1 ओवर साइन, सीकेंट की जगह 1 ओवर कॉस, कोट की जगह 1 ओवर टेन, साइन की जगह 1 ओवर कोसिकेंट, एंड कॉस की जगह 1 ओवर सीकेंट, और टेन की जगह 1 ओवर कोट का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ये सब आपको फ्रेंड्स याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा
जो फ्रेंड्स हमने अभी पाइथागोरस थ्योरम की बात की थी, उसके अलावा भी हमारे पास कुछ अलग फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे कि ये भी हमारे पास एक स्क्वायर ला फार्मूला होता है, जिसमें आप साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को 1 के इक्वल लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए को 1 प्लस सीकेंड लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर ए, और इसी तरह कोट स्क्वायर ए को 1 प्लस कोसिकेंड स्क्वायर ए लिख सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, इसके बाद जो बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उसमें टेबल आती है। तो आपको ये टेबल कुछ स्टूडेंट्स बना भी लेते हैं और कुछ इसको लर्न कर लेते हैं। तो जैसे आप देखिए, जो साइन 30 की वैल्यू है फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं आप, साइन 30 की वैल्यू ये 1/2 होती है। कॉस 30 की वैल्यू √3/2, टेन 30 की वैल्यू। तो इस तरह हम इस टेबल से जो भी वैल्यू है वो फ्रेंड्स फाइंड कर सकते हैं। और ये फ्रेंड्स कुछ हमारे जनरल समअप हैं। तो इसमें आपको साइन की जगह आप 1/, कोसिकेंड, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि कोसिकेंड को आप 1/sin ले सकते हैं, कोस 1/सीकेंड, तो सीकेंड इज इक्वल्स टू 1/कोस। मतलब कहने का है कि जो साइन ओवर कोसिकेंड है उसको आप इंटर चेंज भी कर सकते हैं, यानी यहाँ कोसिकेंड को ऊपर और साइन को नीचे भी ला सकते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स हमारे पास जो 10 है उसको हम दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, 1/कॉट भी लिख सकते हैं और साइन ओवर कॉस भी। तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं हम यूज़ करेंगे आगे जब हम इसके सम्स करेंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स जो नेक्स्ट हमारा कोट है उसको हम 1/tan थीटा एंड कोस ओवर साइन, मतलब दोनों ही वैल्यूज़ में यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके बाद आपको ये जनरल सी आइडेंटिटीज़ याद करनी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, टेन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेकंड स्क्वायर थीटा होता है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेकंड स्क्वायर थीटा होता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ हमारे जर्नल ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूला है जो 10th क्लास के लिए बेसिक फॉर्मूलाज हैं, जिनको आपको समझना और लर्न करना बेहद ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 8.1 उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।